बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद की का दूसरा दिन है और ये 2 अप्रैल है और मैं जो है ना एक बार फिर सफ़र पर जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने ये फैसला किया है कि मोटरवे पर चढ़ने से के लिए मुल्तान शहर का ही इंतखाब किया है। मुल्तान शहर पाकिस्तान का, कि मुल्तान शहर से होता हुआ मैं शाम को जो ज़िला खानेवाल का इंटरचेंज है वहाँ से मैं जो है ना मोटरवे पर चढ़ जाऊँगा। तो अल्लाह पाक मेरा ये सफ़र खैरियत से गुजरे। और वज़ू वगैरह किया हुआ है, अभी फजर की नमाज़ पढ़नी है आगे और तकरीबन 5 बज चुके हैं इस वक्त। बस क्या मुताम आ गए, ये क्या मुताम कह रहा हूँ, ये इंटरचेंज जो है ना शाम को इंटरचेंज पर चढ़ रहे हैं मोटरवे पर। और ये मेरे घर से है 52 तकरीबन 53 किलोमीटर के फासले पर है पूरे, क्योंकि एम टैग लगा हुआ नहीं हुआ इसलिए आप यहाँ से जाएंगे 53 किलोमीटर के फासले पर। बस शुक्र है मेरे मालिक का फजर की नमाज हो गई है। अल्लाह पाक का बड़ा बड़ा करम हो गया, जो शुक्र है मेरे मालिक का। और ये एक छोटे छोटे क्या मुताम है जो कि मेन मोटरवे जो है ना जो फैसलाबाद की और मुल्तान की तरफ लाहौर इस्लामाबाद जो मोटरवे से मुड़ रही है। तो ये छोटे छोटे क्या मुताम आपको अक्सर जगह पर शुक्र है बन गए हैं अब। लेकिन कोई बड़ा क्या मुताम जैसे है ना, जैसे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर है, तो वो अभी तक बना नहीं है। लेकिन छोटे छोटे माशाल्लाह बन गए हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारी सहूलियात समझने के मुयसर हो गई हैं। और ये जो छोटा क्या मुताम है ये मेरे घर से है तकरीबन 68.9, समझें कि 69 किलोमीटर के फासले पर आता है। अगर मैं शाम कोट वाले जो इंटरचेंज है जहाँ से मैं अब चढ़ा हूँ, तो अगर मैं चढ़ूँ वहाँ से, लेकिन अगर मैं और किसी से चढ़ता तो ये 15-20 किलोमीटर का सफ़र मज़ीद ज़्यादा हो जाता। लेकिन यही फ़ायदा है कि जब सुबह सुबह हम निकलते हैं ना, तो फिर मुल्तान शहर को क्रॉस करते हुए कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। तो फिर मैं हमेशा शाम कोट वाला जो इंटरचेंज है ना वहाँ से आकर ना मैं मोटरवे पर चढ़ता हूँ। लेकिन अगर 8-9 बज जाएँ फिर निकलना पड़े ना, तो फिर मेरी फर्स्ट चॉइस ये होती है कि जो मेरे घर के साथ ही है ना बिल्कुल से, जो 10-12 किलोमीटर के फासले पर हैं, फिर मैं मुल्तान शहर से बार बार उन्हीं पर चढ़ कर सफ़र करना पसंद करता हूँ। और आज बड़े अरसे के बाद जो है ना, बड़े अरसे के बाद शुक्र है मेरे मालिक का, जो चढ़ते सूरज को मैं देखूँगा। और सुबह सुबह अपने जो मेरा पसंदीदा टाइम है ना उसी टाइम के हिसाब से मैं इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ। और वैसे तो मैं जा रहा हूँ मरी, क्योंकि ईद का दूसरा दिन है, छुट्टियाँ हैं, कोई काम भी ऐसा नहीं था। तो मैंने कहा चलो 1-2 दिन ना लगाता हूँ घर से बाहर ना। और फिर पूरा रमज़ान शरीफ का महीना भी तकरीबन घर में ही मैंने गुजारा है। तो थोड़ी सी तबीयत चाह रही थी कि कहीं सफ़र पर निकलूँ। लेकिन अगर मरी में रश बहुत ज़्यादा हो गया तो मेरा वहाँ पर एक दोस्त है, वो गया हुआ है, तो मैं उससे रब्ता करूँगा। तो फिर मैं मरी की तरफ नहीं जाऊँगा, बल्कि वहाँ से हट क्योंकि किसी और जो पहाड़ी इलाके हमारे पाकिस्तान में बहुत हैं, तो मैं किसी और तरफ चला जाऊँगा। और माशाल्लाह ये जो महीना है ना, अभी रकम अप्रैल शुरू हुई है, तो माशाल्लाह इस महीने की ये है कि पहाड़, चाहे आप छोटे पहाड़ पर चले जाएं या बड़े पहाड़ पर, तो मौसम बहुत अच्छा मिलेगा आपको। बनिस्बत के जून में जुलाई में तो सोचना पड़ता है यार वहाँ पर जाएं, चलो थोड़ी सी ठंडक हो। लेकिन इस मौसम में वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होता है। तो कहीं बहुत ज़्यादा जैसे मरी है, यहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी, तो
किसी और जगह कम होगी, लेकिन खूबसूरती इस वक्त पहाड़ों की बहुत ही अच्छी होती है। तो देखते हैं कि अब हमारी जो किस्मत है, जो रिस्क पानी है, वो हमें कहाँ लेकर जाता है। वैसे ट्राई यही है कि मैं बारिश से चला जाऊँ और ईद की छुट्टियाँ वहीं पर गुजारूँ। देखें जो मेरे अल्लाह को मंजूर फिरा। माशाल्लाह फैसलाबाद जो इंटरचेंज है ना, मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मेरी गाड़ी चल चुकी है इस वक्त 240 किलोमीटर। यानी कि मेरे घर से यहाँ तक का फासला 240 किलोमीटर है। और आप यकीन करें कि मोटरवे पर बिल्कुल से ही सकूत है। 3-4 गाड़ियों ने मुझे क्रॉस किया है, ट्रक मुझे कोई नज़र नहीं आया, बसें कोई नहीं मिली। यानी कि आज मुझे उम्मीद पड़ी है कि मरी में इतना ज़्यादा रश नहीं होगा। ये जो मोटरवे है अब, क्योंकि 40-50 किलोमीटर के बाद मेन मोटरवे पर मैं चढ़ने वाला हूँ, तो वहाँ की जो सूरत हाल है ना, वो देख करना फिर मज़ीद जो अंदाज़ है ना, वो लगाना पड़ेगा कि मरी की सूरत हाल क्या होगी। लेकिन इस वक्त बिल्कुल से सकूत है, बिल्कुल से सकूत। बस अब जो मेन मोटरवे है ना, इस्लामाबाद और लाहौर वाली, वहाँ पर तकरीबन मैं पहुँच चुका हूँ और मेरी गाड़ी इस वक्त तक चल चुकी है 293 किलोमीटर। यानी मेरे घर से जो यहाँ तक का सफ़र है वो बनता है 293 किलोमीटर। मोटरवे पर भी इस वक्त सकूत ही है, कोई इतना ख़ास शदीद रश मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि मरी में भी इतना ज़्यादा रश नहीं होगा, उम्मीद पड़ी है इंशाल्लाह ताला। ये दरिया चिनाब पर मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ से शायद कुछ न कुछ नज़र आ रहा होगा। ये भेरे वाला क्या मुकाम है ना, ये आ गया है और ये मेरे घर से है 376 किलोमीटर, 76.5 किलोमीटर आप समझ लें। मैंने कहा थोड़ा सा मुसलसल ड्राइव कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं। और बहुत बड़ा क्या मुकाम है ये। मेरे ख्याल में ये मोटरवेज जितनी भी पाकिस्तान में है ना, उनमें सबसे बड़ा क्या मुकाम यही है और मसरूफ़ बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह मोटरवेज पर ना एक और बड़ी फैसिलिटीज़ है कि एग्जीक्यूटिव क्लास भी बाथरूम बन चुके हैं, जहाँ पर ये थोड़े से पैसे ले लेते हैं, लेकिन बहुत साफ़ सुथरे बाथरूम होते हैं और फ्री वाले भी बाथरूम हैं पड़े। तो मैं एग्जीक्यूटिव क्लास वाली तरफ आ गया हूँ यहीं पर। बस अब जो है ना, यहाँ से तो हो गया है फारिग, लेकिन मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा चक्कर लगवा लूँ कि ये मोटरवे पर क्या कुछ है। बहुत कुछ है, ये क्या मुकाम है ना, बहुत ही कुछ। आज ईद का दूसरा दिन है। वो सामने मस्जिद आ गई है जी। ये रात बेकरी है बड़ी, और ये हार्डीज आ गई। और इट इज़ अ फिंगर, ये आ गया जी। ये KFC आ गया, अभी तक बंद है। ये मेरे ख्याल 12 बजे खुलते हैं मोटरवेज पर। और ये फूड सिंपली, ये सूफी आ गया। डेयरी सब आ गया। माल्ट आ गई, रिवाड़ी स्वीट माल्ट। अच्छा ये भी कोई पंप वगैरह बन गया। और ये मैकडोनल्ड्स आ गया, ठीक है जी। ये मोनाल आ गया है।
लेकिन ईद का दूसरा दिन है, जितना रश होना चाहिए ना भेरे भेरे, ये आम रूटीन का ही रश है। ये मुनाल लोग नाश्ते वगैरह कर रहे होंगे, ये आम रूटीन का रश है। लेकिन आम रूटीन से भी ये वाला रश कम है। ये नमक मंडी शिनवारी आ गई, देसी पाट कढ़ाई वगैरह आ गई, खैबर ये आ गई, फ्रेश जूसेस वगैरह आ गए। लेडीज आ रही थी, मैं कहता थोड़ा हटा लूँ, सोने हलवे वगैरह। माशाल्लाह बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है और बहुत ही मसरूफ़ है। बस ज़्यादातर चीज़ें अभी फ़िलहाल बंद हैं, तो ये रात पर खट रहे हैं। यहीं से कोई जो है ना चक्की मक्की करते हैं। बस चाय लिए अभी, बस अकेली चाय अच्छी नहीं लगती थी। चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत मुनासिब रश है माशाल्लाह, तवक्को से बहुत कम है, बहुत ही कम रश है, शुक्र है। ये बस दरिया झेलम पर पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं जो पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। आज मोटरवे पर ज़रा धूप है, लेकिन ठीक है, बेहतरीन सफ़र हो रहा है। बस माशाल्लाह कलर कहार की जो पहाड़ी है ना वो अब आ गई हैं, और मोटरवे पर इस सेक्शन में भी ड्राइव करने का एक बहुत मज़ा आता है मुझे। लेकिन अब सुना है कि कुछ हादसा हुए हैं, इसकी वजह से कोई टनल्स वगैरह भी ये बना रहे हैं, तो ये तो खैर बनती रहेगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल जितना मज़ा उठा सकते हैं इसे उससे उठाएंगे। कलर कार की जो ये चाड़ी है ना, कमाल की है, और यहाँ पर ड्राइव करते हुए बड़ा मज़ा आता है, बड़ा ही मज़ा आता है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। रात को जो ये शमशी वाली लाइटिंग है ना, इन लाइटिंग का ये एक अपना ही मज़ा है। बहुत ख़तरनाक मोड़ होते हैं, लेकिन सड़क बहुत खुली है, उसके बावजूद भी अल्लाह माफ़ करे इंसिडेंट हो जाते हैं। मोटरवे पर बिल्कुल से स्मूथ है और बिल्कुल सही है, लेकिन ड्राइव करते हुए तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। क्या बात है, क्या बात है। पर हादसात की रोकथाम के लिए ना इन बसों की वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अब इनको कानवे की शक्ल में यहाँ से लेकर जाते हैं और पहाड़ से नीचे तक, ताकि ये किसी किस्म की वो बदमज़गी पैदा ना करें। पहले भी जो हादसा हुए हैं वो इन्हीं बसों की वजह से हुए हैं। अब मोटरवे वाले साथ जाते हैं और इनको खैरो खैरियत से छोड़ आते हैं नीचे तक। ये कलर कार का जो क्या मुकाम है ना वो आ गया है, और ये बिल्कुल से पहाड़ की चोटी के ऊपर है, और मैंने कहा आया हूँ तो एक चक्कर लगा लें। ये पेट्रोल पंप वगैरह हो गए, ये काफ़ी सियाह खड़े हुए हैं यहाँ पर, जो मुसाफिर कह लें इन सबको। आज तो कुछ रौनक शौनक लग रही है कलर कार पे ना। बड़ी बसें वगैरह भी ठहरी हुई हैं।
कुछ मिल जाता है। और इसके जो पतली ATM मशीन वगैरह भी है पड़ी। ड्राइवर की बस रुकी हुई है, रात बेकरी और ये वो। चले मैं आए हुए हैं तो थोड़ा सा चक्कर लगा कर जाए। यहाँ पर चाय बहुत अच्छी मिलती है, ये बाट कढ़ाई वाला जो है ना, और रेट भी इसके मोटरवे के हिसाब से काफ़ी मुनासिब। बस ये अब दोबारा मोटरवे पर चढ़ गए हैं। बहुत खूबसूरत व्यू इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के, बहुत खूबसूरत बनाई गई है। और ये मेरे ख्याल जहाँ से ये पहाड़ शुरू हो रहे हैं ना कलाकार, वो मेरे घर से 400 किलोमीटर के फासले पर है। और ये जो कलाकार इंटरचेंज है ये तकरीबन 400 और मैक्सिमम 20 किलोमीटर बन जाएगा। और जमीन, क्या बात है, क्या बात। ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में ये जितनी हसीन हो जाती है ना मोटरवे, कमाल है उसकी। ये पाकिस्तान में बनाया हुआ एक शाकार है, ये मोटरवे नहीं है, ये एक शाकार है। चकवाल, तलागंग, इस्लामाबाद सीधा आगे इंटरचेंज आ रहा है। अब देखें ना, वो बस जा रही थी और गुम हो गई है। और इस तरफ देखें सारी ज़मीनें, और ये पहाड़ की एक छोटे से पहाड़ की चोटी है। इस किस्म के जो सीन है ना इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर आम मिलते हैं। ये साथ में कोई गाँव है। बस ये चक्री इंटरचेंज आ गया है और 497 पर टैंकी ख़त्म हो गई है। आज पता नहीं बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर खड़ कर ना अब डलवाते हैं पेट्रोल और टैंकी फुल करवाते हैं। कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो गई है। बहुत खूबसूरत सीन आ रहा है, लगता है ऐसे है जैसे मोटरवे के आगे पहाड़ आ गया है और ये यहीं पर बंद हो रही है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पर आके लगता नहीं, पहाड़ के साथ साथ मोटरवे चेंज हो रही है और मैं महसूस भी नहीं हो। सबसे जो मुश्किल काम है ना मोटरवे पर वो यही है कि जब इंसान सफ़र कर रहा हो और कोई ख़राबी हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी आउटिंग पर आए हुए थे, पता नहीं गाड़ी को अब क्या हो गया, अल्लाह पाक करम करे। माशाल्लाह लगता है कि इस्लामाबाद का टोल प्लाजा आ गया है। और अगर आप इस्लामाबाद जा रहे हो ना तो ये बोर्ड 10-20 किलोमीटर पहले से आने शुरू हो जाते हैं। इस्लामाबाद इतना, इस्लामाबाद। आप बिल्कुल से टेंशन न लें और गाड़ी को भगाते जाएं। जैसे ही आप टोल प्लाजा पहले आएगा, टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद ही इस्लामाबाद की जो एग्जिट है ना वो आ जाएगी। तो ये सबसे बेहतरीन निशानी यही है। चले हम भी कैश वाली लाइन में से चलते हैं। ये 2100 रुपया लिया है
खानेवास शाम कोट से लेकर और ये इस्लामाबाद तक टूल प्लाजा का 2100 रुपये 2100 रुपये लिए 2100 रुपये ले लिया यार। बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत। सिर्फ 530 किलोमीटर के ऊपर 2100 रुपये, बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद वाला जो है वो आगे मेन मोटरवे को छोड़ रहे हैं और अब हम इस्लामाबाद के तरफ जा रहे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई भाई, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। ये तो पूरा शहर आबाद हो गया है भाई। क्या बात है जी, क्या बात है। इस वक्त मैं दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर इस्लामाबाद से गुजर रहा हूँ और जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ये रास्ता सीधा मरी, फिर कश्मीर और फिर श्रीनगर तक ये जाता है। और इस जो एक्सप्रेस वे जो बनी हुई है इसको बात कश्मीर एक्सप्रेस वे कहते हैं और श्रीनगर एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है और इंशाअल्लाह ताला इस गर्मियों में मैं इसे एक्सपोज करूँगा और दुनिया को दिखाऊँगा कि ये बहुत खूबसूरत शहर जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा भी है। लेकिन इस वक्त भी तक जो ये ट्रैफिक जा रही है ना, ये मेरे ख्याल में मामूल के मुताबिक से भी थोड़ी सी कम है, वरना इस पर बहुत ज़्यादा रश होते हैं। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मरी में जो हम सुनते हैं कि बड़े बड़े गुनाह किए हैं, ये गुनाह कभी नहीं किया गया। ईद के दौरान हम मरी चले जाएँ तो मेरे ख्याल में आज वो वाली बात नहीं होगी, रश कम होगा। और खूबसूरत है श्रीनगर हाईवे माशाल्लाह जी। वेरी ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत शहर है इस्लामाबाद, जितनी तारीफ करें उतनी कम। और ये मुसलसल मैं आ रहा हूँ और ये इशारा फ्री है। ये बिल्कुल से अभी बना है, पहले यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इशारा हुआ करता था जिस बस ये जो भारागो बाईपास है ना ये बन गया है और आप यकीन करेंगे सफ़र बहुत ही महदूद होकर रह गया है। पहले भारागो पूरा शहर को क्रॉस करना आना पड़ता था तो, लेकिन अब ये इसके बनने से ना इंसान 4-5 मिनटों में भारागो शहर को खुदाफिज कह देता है। अदरवाइज़ पहले 30-35-40 मिनट कम से कम लग जाते थे। बहुत खूबसूरत बाईपास है भारागो शहर का एक खूबसूरत नज़ारा जो अब मरे जाने वालों के लिए माजी का हिस्सा बन चुका है, वरना यहाँ पर तो बड़ी देर लगती थी भाई बड़ी देर लगती थी। लेकिन इस बाईपास में आकर हर मुसाफिर का आधे से 1 घंटा 1.5 घंटा बचा दिया। बड़ी टिकावी आबादी है भाई, बहुत ही खूबसूरत। बस अब हम इस्लामाबाद से आगे आ गए हैं और ये जो मरी एक्सप्रेस वे बनी हुई है ना इस पर सफ़र कर रहे हैं। यही सड़क सीधी फिर कश्मीर चली जाती है। बहुत खूबसूरत बनाई हुई है, पहाड़ों को काट कर बहुत ही खूबसूरत सड़क बनाई है। ये आगे टूल प्लाजा आ गया है और इस वक्त सूरत हाल जो है ना वो ये कुछ यूँ है, सारी गाड़ियाँ सारी अल्लाह खैर करेगी, फंस ना आ जाए। आप पीछे से तो हालात बहुत अच्छे थे लेकिन यहाँ पर आकर ना लग रहा है अच्छा खासा रश होगा आज मरी में।
4 लाइनें बनी हुई हैं और चारों के चारों फुल हैं। मेरी टूल प्लाजे पर ना इस वक्त भरकम रश है। चलिए अल्लाह पाक इन पहाड़ों को आबाद शाद रखे, पाकिस्तान को अल्लाह पाक आबाद शाद रखे। और ये खुशहाली की आलामत है जो माशाल्लाह लोग ईद की खुशियाँ मनाने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पर। इस्लामाबाद में टूल प्लाजा में तो अच्छे खासे रेट बढ़ गए थे। अब देखते हैं ये यहाँ पर भी कुछ रेट बने हैं कि अब अभी नहीं बढ़े। बस हाँ भी किसी न किसी तरह पहुँच तो गए हैं, लेकिन ये कार जीप 200 रुपया माशाल्लाह वहाँ से तो तरक्की में है। ये पिछले साल 60 था, फिर इन्होंने पिछले साल 100 किया है, अब 150 भी नहीं किया, डायरेक्ट 200 रुपये कर। अभी निकल जाओ। ये देखते हैं शायद ये गलत लिखा हुआ हो। कितने पैसे हैं भाई? नहीं ठीक लिखा हुआ था। तो शुक्र है बाहर निकले हैं, बड़ा रश। बस मरी के बोर्ड आने शुरू हो गए हैं। बहुत खूबसूरत ट्रैक बनाया हुआ है। बस अब जो है ना हम बिल्कुल सही हाइट पर पहुंच चुके हैं और ये समझे कि सारा जो एरिया है ना अब ये खाने वगैरह के लिए बड़ा मशहूर हो गया। बहुत अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं यहाँ पर। और आप देखें ग्लोरिया जीन्स आ गई, चाय खाना आ गया। तो बस अब ये जो है ना सारा का सारा ये एशियन वॉक आ गई और हमने एशियन वॉक पर ही खाने के लिए जाना है। आज का यही प्रोग्राम बनाया हुआ है। माशाल्लाह उस्मानिया रेस्टोरेंट भी बन गया है, नया बना है और ये सारे के सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन हमने नहीं जाना है यहाँ। एशियन वॉक पर बस पहुँच चुका हूँ होटल पे ना, जहाँ पर चाइनीज़ खाना मिलता है। तो आज ज़रा चाइनीज़ खाने का दिल था। मरी में बहुत क्लास के होटल बन चुके हैं अब, वेरी ब्यूटीफुल होटल। वैसे तो सारा रास्ता धूप रह गई है ना सफ़र में, लेकिन आप यकीन करें जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला हूँ ना तो मुझे ठंड का एहसास हुआ। तो धूप में इतनी ठंड है तो पता नहीं आम रूटीन में मरी का क्या हाल होगा। और मज़ा आ गया जैसे नीचे उतरे ना, बस वो सारी थकान सफ़र की और हर एक चीज़ की कमाल मज़ा आया, जिसमें पूरा का पूरा ठहर गया। लेकिन शुक्र है कि मरी में बहुत अच्छी जगह पर कमरा भी हो गया और रूम बुक हो गया और बस खाना खाते हैं और फिर सीधा जाते हैं अपने रूम की तरफ और उसके बाद थोड़ा सा आराम करता हूँ। आज मरी में ट्रकों से कम रश है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, शुक्र है। बस वेलकम ड्रिंक आ गई है, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ठंड है भाई। वैसे तो मैं कह रहा था धूप होगी आगे गर्मी होगी, लेकिन धूप में इतनी ठंड है तो जब ये बादल वगैरह बन जाते होंगे, जब बर्फ़बारी होती है फिर क्या हालत होगा। तो
माशाल्लाह नीचे ना ये जलाए हुए रखेंगे। क्या बात है, असल में ठंडी इतनी है ना। बस खाने में ड्रम स्टिक मंगवाई है, मंचूरियन और राइस मंगवाए हैं। और साथ में जो है ना ये मार्गरेटा भी। और नीचे उन्होंने बड़े बेहतरीन किस्म का सिस्टम लगाया हुआ है, तो इस तरह से ना ये ठंडा नहीं होगा। आप पूछें आप। सर कैसा रहा अमेरिका विजिट? बस अभी घर से आ रहे हैं मुल्तान से और सीधे आपके पास आए हैं और घर से प्रोग्राम बना के आए थे कि आपके पास खाना खाएंगे जी। फिर उसके बाद मर ही जाएंगे। लेकिन आप लोगों की कमाल शफ़क़त है, कमाल मेहरबानी है कि आप लोगों की सर्विस देकर मैं तो हैरान रह गया। जी जी, ये सर हमें ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है। दूसरा इससे अच्छी जगह भी है, आज़ाद कश्मीर है, मुजफ्फराबाद वाले साइड पे नीलम वैली, जी हाँ जी हाँ। वहाँ पे भी आप विजिट करें। गंगा चोटी है, अच्छा जी। सैर के लिए आपने जाना है अच्छा जी, तो वहाँ पे भी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपको व्यू मिलेगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। मेहरबानी जी। माशाल्लाह बड़ा मुनासिब बिल है, क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट हो गया है, तो इस वजह से ना। बस हम तो खाना वगैरह खा कर बस जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा जी ग्रीन टी पी करते हैं और ग्रीन टी कम्प्लीमेंट्री है, यानी कि उसके कोई पैसे वगैरह नहीं है। तो ग्रीन टी मेरी कमज़ोरी है और मेरी मजबूरी भी है कि मैं जब तक दिन में 1-2 कप ग्रीन टी ना पीऊँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। और जब मुझे उन्होंने ये कहा कि ये तो कम्प्लीमेंट्री है तो तबीयत में तो और ज़्यादा खुशी हो गई आ गई है। चले मैंने कहा आप ले आए। अब जाते जाते बैठ गए हैं फिर दोबारा। बहुत अच्छा स्टाफ है माशाल्लाह। जो आपके का जो भी बिज़नेस है ना, जो भी काम है, अगर आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आपका स्टाफ है, अगर वो लोगों से अच्छा सलूक करता है तो इसकी पहचान है कि मालिक बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर वो लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं तो इसकी वजह भी वही होती है कि ये जो मालिक है ना, ये जो काम कर रहे हैं ये सही नहीं है, जिन्होंने अपने स्टाफ को सही तरह ये नहीं किया हुआ। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये लोग जो मालिक हैं इनके, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा स्टाफ रखा है और उनको बहुत अच्छी तरबियत दी हुई है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मरी ने आते बहुत खुश कर दिए। बस ग्रीन टी आ गई है और देखें भाप कैसे निकल रही है। वैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा यार। बस माशाल्लाह ख़त्म कर लिया और जिस समय भी थोड़ी सी जो ज़्यादा सर्दी घुसती जा रही थी ना, वो काफ़ी ख़त्म हो गई है माशाल्लाह। बड़ा खुशगवार मूड है। बहुत मेहरबानी आप जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छी सर्विस है माशाल्लाह। कश्मीर पे भी विजिट करें इंशाल्लाह नीलम वैली की तरफ जाएं, इंशाल्लाह गंगा चोटी की तरफ जाएं। इंशाल्लाह बड़ी प्यारा व्यू है वहाँ पे। ठीक। वहाँ पे मकबूजा वादी भी नजर आएगी आपको। ठीक है इंशाल्लाह। बस जी अब एशियन वॉक से बाहर निकले हैं और अब जाते हैं जहाँ पर बुकिंग हुई है। सेकंड कप आ गया जी। बड़ी अच्छी चेनें हैं और सारी एक ही जगह पर हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और रश न होने के बराबर है मरी में। ये है जी का गली। ये यहाँ पर सारा बाज़ार हुआ करता था। इस तरफ सिलेंडर वाले, गाड़ियों के मैकेनिक, और ये सारी जगह वो हुआ करती थी। और ये सारा मेन बाज़ार, ओए तबाही फिर गई है भाई, तबाही फिर गई है भाई, तबाही फिर गई है। बहुत कदीमी बाज़ार था और पता नहीं क्या कितनी यहाँ पर डेली की सेल होती थी। लेकिन खैर वक्त की शायद ज़रूरत होगी, वक्त की शायद ज़रूरत होगी, वक्त की शायद ज़रूरत होगी। जो
बड़ी रौनकें होती थी। यहाँ से मैं सब्जी हैं, फ्रूट, बोतलें, पता नहीं क्या कुछ लेकर जाता था। दुनिया जहान की हर चीज़ मिल जाती थी, सुबह का नाश्ता और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन अब वक्त की ज़रूरत होगी, इसलिए इतने कदीमी बाज़ार को तोड़ दिया गया है। नहीं है रश आज मेरे मरी में, बिल्कुल से भाई रश नहीं है। आ जाओ जिसने आना है, आ जाओ। ये आम रूटीन से भी जो रश कम है आज। और मेरा जो व्लॉग है ना मरी से आज़ाद कश्मीर, वो अगर देखेंगे तो ये जिका गली सारी नज़र आएगी, और मरी के व्लॉगों में भी होगी, तो वो आप देखें। और अब जो जिका गली है उसको भी देखें। चलें जी, वक्त की ज़रूरत होगी। माशाल्लाह जी, ये भी मरी की सौगात ही है। बस ये जो है ना बड़ी बेहतरीन जगह है। ये गाड़ी वगैरह भी बिल्कुल से साथ खड़ गई, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ना। और ये इनका भी साथ में शुक्र मिला लगा रहेगा। बस अब ये गाड़ी खड़ी हुई, बड़ी बेहतरीन जगह मिल गई है जी, बहुत ही आउट क्लास किस्म की, बेहतरीन खुला कमरा है। बाथरूम भी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन आउट क्लास।